बनेगा प्रधानमंत्री? ये सवाल है आज पूरे देश के दिल और दिमाग में। हर देशवासी चाहता है कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया है उसकी सरकार बने। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज नतीजों का दिन है, फैसले की घड़ी है। जी हां, आज ही वो दिन है जब ये पता चल जाएगा कि देश का मुखिया कौन बनेगा, सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी। इंडिया बनाम एनडीए, 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी सरकार होगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनाकर तख्ता पलटेगी। मैं हूं नेहा बसईवाला और ग्रैंड न्यूज के इस महा कवरेज में दिन भर की पल पल की अपडेट्स के साथ आपके साथ बनी रहूंगी। फिलहाल मौजूदा आंकड़े हमारे पास आए हैं। एनडीए 289, एनडीए 289, इंडिया 236 और अन्य 18 सीटों पर है। आइए बात करते हैं दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों की। कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा गया, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी संकल्प पत्र का नाम दिया गया। 224 के लोकसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्रों की तुलना से प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण में समानताएं और अन्य मुद्दों पर कुछ स्पष्ट अंतर का पता चलता है। रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, विदेश नीति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपालिका और कृषि से संबंधित सुधारों जैसे मुद्दे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेदों की तुलना में अधिक समानताएं कम से कम कागजों पर तो है। प्रमुख अंतर है धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का, आरक्षण और संघवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण में। कांग्रेस ने जहां अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर और राज्यपाल संस्थान का नाम लिया और भाजपा के रुख से हटने का वादा किया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी क्षेत्रों के वितरण और कुछ क्षेत्रों की सूची लागू की और उसमें स्थानांतरित करने पर आम सहमति बनाने का भी वादा किया है। भाजपा में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था और मणिपुर में शांति बहाली के लिए एक योजना जरूर पेश करनी चाहिए थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने की रणनीति भी शामिल होनी चाहिए थी। इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा पर ज्यादा मुखर होना चाहिए था। हालांकि विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री एनआरसी पर बीजेपी के घोषणा पत्र की चुप्पी फिलहाल राहत की बात है। इसी बीच कांग्रेस को नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब सीएए, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए में कठोर प्रावधानों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कानूनी प्रक्रिया जैसे विवादास्पद कानूनों का विशेष संदर्भ देना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार के हाथों जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें संस्थानों को मौजूदा राजनीतिक कार्यपालिका के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप का उल्लेख नहीं किया गया। ये प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी अपना रुख स्पष्ट कर सकते थे, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था, जैसा कि पूजा स्थल मतलब मंदिर अधिनियम के तहत अनिवार्य है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी। इससे उन्हें विवाह के अधिकार की गारंटी भी मिल सकती थी। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।